मकरान कोस्टल हाईवे शुरू से आखिर तक दिल को छू लेने वाले मनाजिर से भरी पड़ी है। इस हाईवे पर सफ़र इंतहाई थ्रिलिंग और दिलचस्पियों से भरपूर होता है। ख़ुसूसन ग़ुरूब आफ्ताब का मंजर इंतहाई खूबसूरत होता है। मकरान कोस्टल हाईवे पाकिस्तान के अहम शाहराहों में से एक है, जो कराची को गवादर से मिलाती है। इस शाहराह की लंबाई 653 किलोमीटर है। इस शाहराह से पहले कराची और गवादर का सफ़र 2 दिन में होता था। शाहराहें किसी भी मुल्क की तरक्की और मुआशी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान रोड नेटवर्क के हिसाब से दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है। आज मैं सफ़र करूंगा मकरान कोस्टल हाईवे पर और कराची से जाएंगे गवादर। मकरान कोस्टल हाईवे बहरा अरब के साथ चलने वाली दुनिया की खूबसूरत शाहराह है। अपने सफ़र का आगाज़ कराची से किया और हमारी पहली मंजिल हब चौकी होगी। मकरान कोस्टल हाईवे की खूबसूरती इसका समंदर के साथ साथ चलना और हर चंद किलोमीटर के बाद ज़मीनी खदोखाल का तब्दील हो जाना है। सफ़र करने वालों के लिए खुशगवार हैरत का सबब होता है। अभी हम हब चौकी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। ये हब चौकी शहर है। बाईपास के ज़रिए हम बाहर से जाएंगे। ये बाईपास है, सामने शहर की तरफ रोड जाता है, लेकिन हम बाईपास से जाएंगे रश से बचने के लिए। हब बाईपास हाल ही में तामीर हुआ है, जो शहर से रश को कम करने के लिए बनाया गया है, ताकि इस सफ़र को आसान बनाया जा सके। ये एक व्यू पॉइंट है हब शहर के बाद से। जब आप एग्ज़िट करते हैं तो उस वक्त अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ज़ीरो पॉइंट पहुंचेंगे, जहां से हम लेफ़्ट की तरफ टर्न करेंगे। ये ज़ीरो पॉइंट है, सामने रोड कोयटा और खुजदार की तरफ जाता है, और यहाँ से फिर हम लेफ़्ट होके गवादर की तरफ जाएंगे। सबसे पहला जो पिकनिक स्पॉट होगा वहाँ पे जाएंगे हम। मकरान कोस्टल हाईवे पर पहला टूरिस्ट मकाम मड वॉल्केनो है और हमारा पहला स्टॉप भी। ये हिंदुओं का मजहबी मकाम भी है और ये मड वॉल्केनो हिंगोल नेशनल पार्क में मौजूद है। हमारा पहला मकाम पहुंचने वाला है। यहाँ से हम अब इस कोस्टल हाईवे को छोड़ के 4 किलोमीटर अंदर की तरफ जाएंगे। ये देखिए मड वॉल्केनो 4 किलोमीटर। ये पार्क हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। ये पार्क बलूचिस्तान के 3 अजला लसबेला, गवादर और आवारान के 6100 स्क्वायर किलोमीटर के वसी इलाके पर फैला पार्क है। ये मड वॉल्केनो है। तकरीबन 500 सीढ़ियाँ हैं यहाँ ऊपर पहुँचने में। ये सबसे बड़ा मड वॉल्केनो है इस इलाके में। यहाँ पर मजमूई तौर पर 10 मड वॉल्केनो हैं। हिंदुओं का मजहबी मकाम है यहाँ पे वो लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। जो अगला जो हमारा स्पॉट होगा हिंगलाज माता मंदिर, जो वहाँ पे हिंदू आते हैं वो यहाँ पे आना ज़रूरी समझते हैं। ये बहुत बड़ा मड वॉल्केनो है, बहुत ऊपर है। और नीचे आप गाड़ियों को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। आगे सफ़र को बढ़ाते हैं। अगला जो मकाम होगा हमारा वो हिंदुओं का कदीम मंदिर हिंगलाज माता मंदिर है। ये पिकनिक स्पॉट आ गया है। अभी हम यहाँ से राइट की तरफ होंगे और ये थोड़ा सा अंदर है। रोड बहुत अच्छा है, अभी तामीर हुआ है, ज़बरदस्त रोड है। हिंदुओं का मानना है कि ये इनका पुराने से पुराना मंदिर है। हिंदू बिरादरी इसे हिंगलाज देवी के नाम से पुकारते हैं और मुसलमान इसे अम्मा देवी के नाम से पुकारते हैं। ये हम पहुंच गए हैं, गाड़ी आगे पार्क करते हैं और फिर आपको ले जाते हैं। इसका एक व्यू दिखाते हैं। और फिर अपने अगले मकाम की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पे जब मेला लगता है तो हिंदू बिरादरी के बहुत सारे लोग आते हैं
इस वक्त तो कोई भी यहाँ पे नहीं था सिवाय चंद एक टूरिस्ट के। सफ़र को दोबारा से आगे बढ़ाते हैं। अब इससे आगे कुंड मलीर का साहिल है, जो अपनी खूबसूरती और कशिश में दुनिया का खूबसूरत तरीन साहिलों में शामिल है। ये इसका व्यू पॉइंट है। यहाँ पे एक दो रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं, लेकिन इतनी सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुंड मलीर का बीच इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश है। दुनिया की खूबसूरत तरीन साहिलों में इसका शुमार होता है। यहाँ से आगे कोस्टल हाईवे का बूजी टॉप शुरू हो जाता है और अपने ऊंचाई मकाम की तरफ ये रोड बढ़ता है। कुंड मलीर के बीच से थोड़ा सा आगे फासले पे प्रिंसेस ऑफ होप का टूरिस्ट मकाम है, जिसे 2002 में मशहूर अदाकारा एंजेलिना जोली ने प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया है। ये एक मुजस्समा है जो पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, बूजी टॉप स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले। ये आप देखें, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कोई मुजस्समा बना हुआ है। इससे आगे कोस्टल हाईवे बूजी टॉप की ऊंची मकाम की तरफ बढ़ती है और ज़मीनी खदोखाल तब्दील होते महसूस होते हैं। इस इलाके के पहाड़ मौसमी तग़य्युरात की तब्दीली की वजह से ऐसे बेहतरीन और पुरकशिश लगते हैं कि हर टूरिस्ट यहाँ पे ज़रूर रुकता है और ऐसे मनाज़िर को अपने कैमरों में महफूज करता है। इन्हीं खदोखाल की वजह से पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसे लगता है कि इनको अल्लाह पाक ने फुर्सत से बनाया हो। ऐसे ज़बरदस्त नज़ारा ये पेश करते हैं। प्रिंसेस ऑफ होप को देखने के बाद अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी अगली मंजिल ओरमाड़ा का साहिल होगा। ओरमाड़ा कराची और गवादर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है और हम अब रात को स्टे भी ओरमाड़ा साहिल पे करेंगे। वहाँ पे अच्छे 2-3 रिजॉर्ट्स हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर अगली सुबह अपने अगले मंजिल गवादर की तरफ जाएंगे। ज़ीरो पॉइंट उथल से लेके गवादर तक कोई पेट्रोल पंप मौजूद नहीं है और कोई ख़ास होटल भी नहीं है, तो आप अपना इंतज़ाम जो पेट्रोल का है वो ज़ीरो पॉइंट से ही कर लें और फिर इसके बाद गवादर में पेट्रोल पंप मौजूद हैं। अब हम बूजी टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पहाड़ों का नज़ारा देखें आप, बूजी टॉप से ज़रा सा पहले कि ये नज़ारे हैं। अब हम ओरमाड़ा पहुंचने वाले हैं। ओरमाड़ा एक पसमानदा शहर था ये कोस्टल हाईवे बनने से पहले, लेकिन अभी तरक्की कर रहा है। ये लेफ़्ट हैंड की तरफ ओरमाड़ा शहर है
और राइट हैंड साइड की तरफ गवादर है। ये सामने बिल्कुल समंदर है। कोरमाड़ा 0 पॉइंट है ये। अभी हम राइट की तरफ ज़रा सा आगे जाएंगे, जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट आएगा, जहाँ पे हम रात को स्टे करेंगे। ये हमारा रिजॉर्ट है। यहाँ का हम अंदर का व्यू भी आपको दिखाते हैं, और फिर यहाँ पे आप रह सकते हैं। यहाँ पे तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ये कमरे हैं इनके, कुछ कमरे अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो दूसरी तरफ फिर टेंट सिटी है, यहाँ पे रात को टेंट लगते हैं। ये समंदर व्यू है। नाश्ता वगैरह हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। खाने की भी सहूलत है, बिजली भी है रात को। साहिल बहुत खूबसूरत भी है और साफ़ सुथरा भी है। यहाँ पे आप रात को अपना टेंट भी लगा सकते हैं। ये देखें, कुछ लोग अपना टेंट लाए थे साथ, और यहाँ पे आप बहुत खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। रात का व्यू अभी आपको दिखाते हैं कि रात को कैसा लगता है। ये देखें, बोन फायर भी लोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ टेंट सिटी है। ये है, यहाँ पे लोग टेंट लगाते हैं, मूवी वगैरह भी देखते हैं प्रोजेक्टर पे, अपने सफ़र को अब आगे बढ़ाते हैं। कोरमाड़ा के बाद मुल्क की मुआशी और खुशकिस्मती की अलामत समझा जाने वाला शहर और हमारा डेस्टिनेशन गवादर आता है। कोरमाड़ा के बाद इस रोड के ज़मीनी खदोखाल दोबारा तब्दील होते हैं, और पहाड़ के बजाय फिर मैदान शुरू हो जाता है। दोनों तरफ सहरा है रोड के। कोरमाड़ा के बाद पसनी आता है। पसनी फ़िश हार्बर सिटी है, और पसनी के बाद फिर एक 100 किलोमीटर बाद फिर गवादर आएगा। ये आप देखें, रोड बिल्कुल साफ़ है, ट्रैफिक इंतहाई कम है, दोनों तरफ सहरा है। यहाँ पे कुछ पानी मौजूद है, शायद बारिशें हुई हैं, ये फिर उनका पानी यहाँ पे आया है। पसनी शहर हम पहुँच गए हैं। सामने सीधा आप जाएंगे तो पसनी जाएंगे, लेकिन हमने राइट की तरफ टर्न करना है गवादर के लिए। यहाँ पर अक्सर रेत के तूफ़ान भी चलते रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं, क्योंकि समंदर करीब है रोड के। पसनी 0 पॉइंट से गवादर तक तकरीबन 1 घंटा लगता है पहुँचने में। अब हम 0 पॉइंट तुर्बत पे पहुंचने वाले हैं, जहां से आप अगर राइट साइड जाएंगे तो M8 मोटरवे है, वो तुर्बत होशाब से होता हुआ फिर सूराब और कोयटा जाता है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे फिर गवादर का शहर है 20 किलोमीटर आगे। ये बोर्ड आप देखें, अभी देखें, राइट साइड पे तुर्बत और लेफ़्ट साइड पे गवादर। इस 0 पॉइंट से अब हम जो है उल्टे हाथ पे टर्न करेंगे। ये M8 मोटरवे भी हाल ही में तामीर हुआ है। इंशाल्लाह इस पे भी सफ़र करेंगे, आपको ले जाएंगे, इस मोटरवे का भी सैर कराएंगे। यहाँ से इस 0 पॉइंट से आगे 20 से 25 किलोमीटर गवादर शहर है, लेकिन गवादर की डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आगे थोड़ा सा आगे गवादर इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट जोन है, और फिर उससे आगे राइट लेफ़्ट साइड पे गवादर कैंट स्टार्ट हो जाता है, जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी तामीर अभी हो रही है।
लेफ़्ट साइड पे एक नया रोड बन रहा है जो सीधा पोर्ट जाएगा। ये ज्यूनी ज़ीरो पॉइंट है। यहाँ से अगर आप राइट की साइड जाएंगे तो ज्यूनी बंदरगाह पे जाएंगे, जो पाकिस्तान का लास्ट बंदरगाह है या साहिली शहर है। उसके आगे फिर ईरान बॉर्डर है। यहाँ से राइट की तरफ सामने फिर गवादर शहर अभी आने वाला है। ये गवादर शहर है। यहाँ से हम अब ये कोस्टल हाईवे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ से फिर हम उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे। सीधे हाथ पे गवादर एयरपोर्ट है, उल्टे हाथ पे शहर है और आगे फिर मेरीन ड्राइव है, गवादर पोर्ट है और गोल्डन बीच भी आगे है। ये रोड भी सीपैक के तहत अभी तामीर हुई है। इस रोड की बहुत ज़बरदस्त रोड है। 6 लेन रोड है, 3 लेन आने के 3 लेन जाने के। बीच में दरख्त भी खूबसूरत लगे हुए हैं। हम सीधा ये रोड जो है गवादर पुराने शहर की तरफ जाता है। ये गवादर पुराना शहर है। पुराना शहर की हालत थोड़ा सा बेहतर नहीं है, रोड वगैरह ठीक नहीं है। इनकी कंस्ट्रक्शन की असर नौ तामीर की ज़रूरत है। गवादर की मछली बंदरगाह है तो यहाँ पे मछली भी दस्तयाब है। गवादर शहर को 3 सिमतों से समंदर लगता है, जिसकी तश्कील गर्दन की तरह है। गवादर अपने महल वकूअ के लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। ये पाक चीन मुश्तरका मुआशी सरगर्मियों का हब है। सीपैक मंसूबे में कलीदी अहमियत रखता है। गवादर अपने हम असर बंदरगाहों में गहरी पोर्ट है, जिसकी गुंजाइश दुबई, चाबहार और दूसरे दुनिया के पोर्ट से कहीं ज़्यादा है। गवादर में ग़ुरूब आफ्ताब का मंज़र इंतहाई खूबसूरत होता है। गवादर की मुतासिर कर देने वाली चीज़ों में सबसे पहले गोल्डन सैंड बीच आता है। ये खूबसूरत और पुरसुकून बीच है। दूसरा शोराए आफाक गवादर क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे ICC ने दुनिया का खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम करार दिया है। तीसरा हाल ही में बनने वाला मेरीन ड्राइव है, जहां से अरेबियन सी का नज़ारा लाजवाब है। गवादर में रिहाइश के लिए अच्छे होटल मौजूद हैं, जिनका किराया तकरीबन 5,000 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 5 स्टार होटल PC भी मौजूद है। खानों में यहाँ पर मछली अच्छी मिल जाती है, ताहम चपली कबाब और मछली हलवा भी मशहूर हैं। गवादर पूरे खत्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। पहले मरहले की तकमील के बाद अब सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। गवादर मेरीन ड्राइव पे पार्क्स और होटल्स और छोटे छोटे कैफ़े मौजूद हैं। ये एक गवादर मेरीन ड्राइव का नज़ारा है। अभी आपसे हम इजाज़त लेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।